तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं तुर्कमान गेट से, वहीं हमारे साथ अमृत भी जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। जतिन, आपके पास पहले आते हुए वो निशान जो है पत्थरबाजी के और जिस तरीके से बवाल वहां पर हुआ वो अभी भी वहां पर मौजूद है। इस समय कैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मस्जिद को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। जो कल रात कार्रवाई की गई वो अतिक्रमण हटाने को की गई। मस्जिद के बाहर चाहे वो डायग्नोस्टिक सेंटर बना हो या बैंक्वेट हॉल, उस पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। तो जिस तरीके की अफवाह फैलाई गई है कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया, और उसके बाद की तस्वीर सबने देखी कि सड़कों पर पत्थर अभी भी है, वो तस्वीर अगर मैं आपको दिखाता चलूं तो उसी तुर्कमान गेट रोड पर मेरी मौजूदगी, और आप ये देखिए ये पत्थर है और इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया पुलिस पर पथराव के लिए। और यही कारण था कि पुलिस को आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़ने पड़े। और जैसे जैसे इरफान आपको तस्वीरें दिखाते चलेंगे तो आप देखते चलिए सड़क पर इसी तरीके के जो पत्थर है वो आपको बिखरे हुए नजर आएंगे। थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं तो आप ये देखिए यहां पर पत्थर है, और आप देखते चलिए ये पत्थर और वो पत्थरबाज जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया उनकी चप्पलें भी आपको इस तरीके से पड़ी हुई साफ तौर पर नजर आएगी। दूसरी तरफ आप देखिए, क्योंकि रात का समय था, लोगों की गाड़ियां यहां पर पार्क थी, तो उसकी तस्वीर देखिए कि गाड़ियों पर किस तरीके से पथराव किया गया। जब भीड़ को तितर-बितर किया गया तो वो कैसे भागे। तो सड़कों पर आपको इस तरीके से गाड़ियां जो है वो भी गिरी हुई पड़ी हुई नजर आएगी। साथ ही उन्हीं गलियों में इस वक्त मेरी मौजूदगी है जहां पर रात में पथराव हुआ, और आप देखेंगे कि तमाम रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको यहां पर ह्यूमन चेन के तौर पर खड़े नजर आएंगे। और ये आप देखेंगे कि बीच बीच में जो टुकड़ियां हैं पुलिस बल की, वो आपको फ्लैग मार्च करती हुई उन जगहों पर राउंड अप करती हुई नजर आएगी, ताकि इस पूरे इलाके में किस तरीके की सिचुएशन है उसको मॉनिटर किया जा सके। और आप देखते चलिए कि तमाम जो गेट्स हैं, क्योंकि सुबह कानून का पालन कराने के लिए इन गेट्स को बंद कर दिया गया है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट इस तरीके से आपको नजर आएगा। ये वो गलियां हैं जिनकी लगातार सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी जगह से लोग इकट्ठे होते हैं, ना सिर्फ इकट्ठे होते हैं बल्कि पथराव किया गया। तमाम दुकानें थी, क्योंकि उन वायरल वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई उसमें साफ तौर पर बोला गया कि दुकानें बंद कीजिए और बाहर निकलिए। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं आप ये देखिए, जिसके हाथ में जो सामान मिलता हुआ नजर आया वो उस तरीके से पथराव करता हुआ नजर आया। और ये पूरी जो आप सड़क देख रहे हैं पूरे तरीके से खाली करा लिया गया और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। लेकिन सड़कों पर जब आप नजर डालते हुए चलेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कॉन्स्पिरेसी किस तरीके से रची गई। ना सिर्फ कॉन्स्पिरेसी बल्कि लोगों को इकट्ठा सोशल मीडिया वीडियो के जरिए किया गया, और यही कारण था कि पथराव जैसी स्थिति जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली। आप यहां पर देखेंगे क्योंकि गलियां है, कंजेस्टेड इलाका है, जो भी यहां पर सामान था, जो उपद्रवी थे पत्थरबाजों ने उसका इस्तेमाल किया और उसके बाद पथराव करना शुरू किया। और आप देखते चलिए कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान एक तरीके से ह्यूमन चेन के तौर पर यहां पर तैनात किए गए हैं। और आप यहां पर भी देखेंगे कि लगातार चाहे वो पत्थर हो या टूटे हुए कांच आपको नजर आएंगे, जो स्कूटी गाड़ियां यहां पर खड़ी थी वो आपको नजर आएगा। आप इस तरीके से देखेंगे जो आंसू गैस के जो शेल्स हैं वो पुलिस को जब यूज करने पड़े तो उसकी तस्दीक भी आपको यहां पर होती हुई नजर आ जाएगी। तो कैसे भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो उपद्रवी थे उनको यहां से हटाने के लिए जो संभव प्रयास पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाना था वो जो प्रयास है वो यहां पर किया गया। और आप आगे चलते चलेंगे तो लगातार उन गलियों में आपको पड़े हुए पत्थर, गिरी हुई गाड़ियां, पुलिस का डिप्लॉयमेंट, और आप आसपास के तमाम जो घर देखेंगे उनको पूरे तरीके से अभी अंदर आने के लिए बोला गया है। बाहर किसी तरीके का मूवमेंट ना हो उसका खास तौर पर जितना आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं। अमृत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास सीधे चलेंगे। अमृत, अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो गई, क्या जानकारी? बिल्कुल, अभी तक 10 लोगों को हिरासत में लिया गया इसकी जानकारी है, और इसके साथ यहां पर एफआईआर भी मामले में दर्ज की गई है। जतिन जिस मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं मैं बिल्कुल उसके सामने खड़ा हूं, यही मस्जिद है जिसे गिराने की अफवाह को लेकर यहां पर पत्थरबाजी हुई थी। लेकिन देखिए आप किनारे मस्जिद के पास में जो बाकी चीजें जो अवैध कंस्ट्रक्शन थे वहां पर एक्शन लिया गया है। मस्जिद बिल्कुल सही सलामत है, और ये देखिए आप अब भी यहां पर मलबे को हटाने का काम चल रहा है। ये सामने तुर्कमान गेट है, नरुदेश्वर जी जरा जूम करके दिखाइए तुर्कमान गेट। यहीं से जतिन आपको बता रहे थे अंदर इसी के भीतर जो रास्ते हैं 3-4 गलियां हैं जहां से लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद पथराव किया गया। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सर्कुलेट किए गए और उसके बाद यहां बवाल की एक स्थिति नजर आई। हालांकि अब पुलिस फोर्स की तैनाती है और उसके बाद स्थिति यहां पर कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने की हर संभव कोशिश के बाद आप देखें अब यहां पर सिचुएशन कह सकते हैं प्रशासन के लिहाज से कि अंडर कंट्रोल है। अब देखिए यहां से मलबे को फिलहाल हटाने का काम किया जा रहा है। इस वक्त हम मस्जिद के उस कैंपस में है, देखिए इधर की जरा निरुदेश्वर जी आप तस्वीर दिखाइए, ये मस्जिद के बिल्कुल हम सामने हैं और यहां पर देखिए आप मलबे को हटाने का ये काम चल रहा है। यहां पर जो पहले यहां पर अवैध कंस्ट्रक्शन किए गए थे उसे तोड़ा गया और उसके बाद